दोस्तों, क्या आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप जेल जाने वाली है? क्योंकि लुधियाना पुलिस ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ वाल्मीकि समाज का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। ये मामला उनके टीवी शो ब्लैक एंड व्हाइट से जुड़ा है, जो 7 अक्टूबर को प्रसारित हुआ था। उस कार्यक्रम में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर जूते फेंकने की घटना पर चर्चा कर रही थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि जी का नाम लेते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल ने इनकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BAS यानी 2023 की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धारा किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों पर सख्त सजा का प्रावधान करती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 31 भी जोड़ी गई है। ये मामला अब इस सवाल को जन्म देता है कि आखिर एक पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष कहती है, बार बार विवादों और नफरतें फैलाने वाले बयानों के लिए क्यों चर्चा में रहती है। असल में अंजना ओम कश्यप का पत्रकारिता से ज्यादा झुकाव अब प्रोपेगेंडा और सनसनी फैलाने की तरफ दिखाई देता है। कभी वो मुसलमानों को लेकर झूठी और भड़काऊ बहस करवाती है, तो कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दों को इस तरह से परोसती है कि समाज में नफरत फैले। सबसे अफसोस की बात यह है कि इस तरह की बयानबाजी किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल की वरिष्ठ एंकर की होती है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सवाल पूछना और सच दिखाना होता है, लेकिन अंजना ओम कश्यप जैसे चेहरे अब उसे नफरत और TRP में बदल चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सितंबर में लखनऊ की एक अदालत ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। उस समय पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की थी कि अंजना द्वारा 14 अगस्त को प्रसारित कार्यक्रम में विभाजनकारी, भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बातें कही गई थी। यानी एक के बाद एक विवाद और हर बार एक ही पैटर्न, दो समुदाय या वर्गों के बीच नफरत फैलाना। और अब जिस तरह से फिर एक बार FIR दर्ज की गई है, इसमें इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुणा पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के भी आरोपी बनाया गया है। यह FIR भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसके अध्यक्ष विजय दानव है। FIR के अनुसार कश्यप ने एक टीवी शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में बात करते हुए अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका प्रसारण चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर भी किया गया था। अपने शो में अंजना ने कहा था कि उनका असली नाम रत्नाकर था और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लोगों को लूट कर पैसा कमाया था। वो ये भी कहती है कि नारद मुनि से मिलने पर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ और वो राम जी के भक्त बन गए। वो कहती है कि इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण का एक क्षण भी सबसे बुरी प्राणी का जीवन बदल सकता है। ये भक्ति में इतनी लिप्त हो गई है क्योंकि वाल्मीकि जी को डाकू बता रही थी, उनका अपमान कर रही थी। इस वीडियो के बाद भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल का कहना है कि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कहानियां ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं है, यानी सत्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि महापुरुषों के जीवन से जुड़ी कितनी ही कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती है, इसमें सच होने का कोई प्रमाण नहीं। एंकर को उस व्यक्ति के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी पत्रकारिता को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या ये सब सिर्फ TRP और राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जा रहा है कि एक पत्रकार का कर्तव्य अब सिर्फ ये रह गया है कि वो लोगों को धर्म और जाति के नाम पर भड़काए? वाल्मीकि समाज पर की गई टिप्पणी सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती, बल्कि उस सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करती है जो भारत की पहचान है। और अब जिस तरह से एक बार फिर अंजना कश्यप पर FIR दर्ज हो गई है, उसको लेकर पत्रकार अवध तिवारी लिखते हैं कि अब तो जेल जाना होगा, जेल की रोटी खानी होगी। वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पंजाब में अंजना और अरुण पुरी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है। आज जब देश को एकता, समझदारी और संवाद की जरूरत है, तब टीवी स्क्रीन पर बैठकर जहर घोलने वाले चेहरे समाज को ज्यादा बांटने का काम कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप का हर शो जैसे पहले से तय एजेंडे के तहत चलता है। पहले किसी अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से जुड़ा विषय उठाना, फिर उकसाने वाले सवाल करना और लास्ट में राष्ट्रवाद के नाम पर सारा दोष एक दिशा में मोड़ देना। ये पत्रकारिता नहीं बल्कि सोची समझी इंजीनियरिंग है।
ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इसी वजह से अंजना पर एक बार फिर FIR दर्ज हो चुकी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें KNE न्यूज, जहां आपकी हर आवाज बनेगी देश की आवाज।